दोस्तों, क्या यशराज का वो अजय स्पाई यूनिवर्स अब हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर आ चुका है? मतलब जिस यूनिवर्स की फिल्में आते ही थिएटर्स में नोटों की बारिश शुरू हो जाती थी, आज उसी यूनिवर्स की नई फिल्म अल्फा को देखने के लिए थिएटर्स के अंदर मक्खियां भिनभिना रही है। सरेआम सीटें खाली पड़ी है। सोचो यार, जिस जनता ने वॉर 2 जैसी महा डिजास्टर फिल्म के फर्स्ट शो को भी हाउसफुल करा दिया था, आज उसी पब्लिक ने आलिया भट्ट की फिल्म को पहले ही दिन पूरी तरह लात मार दी है। तो क्या अल्फा इस स्पाई यूनिवर्स को हमेशा के लिए अपने साथ पाताल में ले डूबेगी, या फिर सेकंड हाफ में जो बॉबी देओल का अतरंगी जोकर वाला ट्विस्ट आया है उसने फिल्म का कबाड़ा किया है? और सबसे बड़ा सस्पेंस, जब शर्वरी स्क्रीन पर आकर आलिया भट्ट को एक्टिंग और बोल्डनेस दोनों में कच्चा चबा जाती है, तो मेकर्स ने आलिया को जबरदस्ती हीरो क्यों बनाया? अगर इस स्पाई यूनिवर्स के सबसे बड़े फ्लॉप धमाके का पूरा अनफिल्टर्ड सच जानना है तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना। और एक और जरूरी बात, आप सब मेरी वीडियो देखते तो हैं, लेकिन 99% लोग बिना लाइक और सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि मेरी वीडियो भी यूट्यूब के एल्गोरिदम में आ सके। कहानी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की टाइमलाइन सेट होती है कारगिल वॉर के तुरंत बाद से, जहां सबसे पहले अनिल कपूर की एंट्री होती है और उनके पीछे आते हैं हमारे बॉबी देओल। पर बॉस, बॉबी देओल पर वो हरियाणवी एक्सेंट इतना नकली लगता है कि हंसी छूट जाती है। खैर, यहाँ हमें पता चलता है कि अल्फा असल में कोई नॉर्मल जासूसी एजेंसी नहीं, बल्कि देश के रक्षकों को सुपर ह्यूमन बनाने का एक सीक्रेट प्रोग्राम है, जो इंसानों को आम सोल्जर से 100 गुना ज्यादा ताकतवर बना देता है। इन शॉर्ट, इंसान को भगवान बनाने की मशीन है। लेकिन जैसे इस प्रोग्राम में हमारी मेन हीरोइन आलिया भट्ट की एंट्री होती है, पूरा विजुअल कबाड़ा हो जाता है। आलिया को लार्जर देन लाइफ और कूल दिखाने के चक्कर में डायरेक्टर ने उनके एटीट्यूड और बोलने के तरीके को इतना ओवर हाइप कर दिया है कि उनके फालतू एक्सप्रेशंस पूरे एक्शन सीन को नकली बना देते हैं। जब सलमान खान अपना ब्रेसलेट घुमाते हैं या शाहरुख खान अपना आइकॉनिक पोज बनाते हैं, तो पब्लिक थिएटर्स में पागल हो जाती है, क्योंकि वो नेचुरल स्टारडम है। पर आलिया के पास ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए वो सिर्फ कूल दिखने के प्रेशर में रोबोट की तरह रटे रटाए डायलॉग्स बोलकर सारे मासी सीन का कबाड़ा कर देती हैं। लेकिन बॉस, जैसे स्क्रीन पर शर्वरी की एंट्री होती है, फिल्म में जान आ जाती है। ये लड़की नदी के पानी की तरह एकदम फ्रेश, फ्री और नेचुरल लगती है। आलिया भट्ट की तरह कोई रोबोटिक प्रेशर नहीं दिखता। और जब फिल्म में इन दोनों देवियों का आमना सामना होता है ना, तो मेकर्स ने एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म के हिसाब से अच्छा खासा मुक्का लात वाला फेस ऑफ दिखाया है। हालांकि धुरंधर जैसी खतरनाक मारकाट की उम्मीद मत करना, वो तो नेक्स्ट लेवल थी। पर हाँ, यहाँ स्पाई यूनिवर्स को अपनी दुर्गा और सीता मिल ही जाती है। लेकिन कड़वा सच ये है दोस्तों कि जब जब ये दोनों एक फ्रेम में आती है, शर्वरी अपनी एक्टिंग से आलिया को स्क्रीन पर जिंदा दफन कर देती है। और जो लोग ट्रेलर देखकर कह रहे थे कि फिल्म में ग्लैमर नहीं है, तो वो सिर्फ एक छलावा था ताकि ट्रोलिंग से बचा जा सके। फिल्म में पूरे 5-6 मिनट का ऐसा बोल्ड सीक्वेंस डाला गया है कि जहां शर्वरी ने लिटरली स्क्रीन पर आग लगा दी है और आलिया को बॉडी और स्क्रीन प्रेजेंस दोनों में ओवर शेडो कर दिया है। फिल्म का पहला हाफ काफी स्मूथली सारे कैरेक्टर्स को जोड़ता है और देखते ही देखते इंटरवल हो जाता है। लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है, फिल्म अपनी रूह खो देती है। कहानी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती और वही पुराना घिसा पिटा च्यूमू एक्शन शुरू हो जाता है। तब जाकर याद आता है कि बॉस, इस मास्टरपीस की कहानी हमारे उदय चोपड़ा साहब ने लिखी है। उदय चोपड़ा साहब ने सेकंड हाफ में बॉबी देओल के कैरेक्टर के साथ एक ऐसा बिना सिर पैर का ट्विस्ट डाला है, जिसे देखकर पब्लिक थिएटर्स में अपना सिर पकड़ लेती है। पहले ही वार्न कर दो बॉस, इस फिल्म का लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ आप इसे देश का सबसे बड़ा सीक्रेट प्रोग्राम बताते हो और दूसरी तरफ एजेंट्स के हाथ पर सरेआम बड़ा सा अल्फा का टैटू गोद देते हो। मतलब हद है यार। और बॉबी देओल की इस अतरंगी ट्विस्ट के सामने तो ये टैटू भी छोटा लगने लगता है। मेकर्स ने उन्हें खतरनाक विलेन बनाने के चक्कर में सरेआम जोकर बनाकर रख दिया है। लेकिन हाँ, इस डूबती फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसके कैमियोस। फिल्म में टोटल 2 सरप्राइजेस है। एक तो वो सुंदर हसीना, जिनकी एंट्री जितनी जल्दी हुई उतनी ही जल्दी एग्जिट भी हो गई। लेकिन पूरा थिएटर तब चिल्ला उठता है जब स्क्रीन पर एंट्री होती है हमारे मेजर कबीर यानी कि ऋतिक रोशन की। अनडाउटेडली ये पूरे फिल्म का सबसे बेस्ट सीन है। जब ऋतिक इन नए एजेंट्स के साथ मिलकर स्क्रीन पर एक्शन करते हैं, तो पुराना वॉर वाला इमोशन जाग जाता है। पर ये कैमियो क्यों था, कहानी में कहाँ फिट हुआ, ये सारे सवाल इग्नोर करने पड़ेंगे, क्योंकि राइटर का नाम तो आप जानते ही हैं। वहीं दूसरे मर्द यानी कि अनिल कपूर के सीन्स इतने फालतू हैं कि वो स्क्रीन पर कोई बटन दबाते हैं और पटाखे फूटने लगते हैं और
लोग नागिन डांस करते हुए मरने लगते हैं। उनका वो फेक फैमिली एंगल इतना वाहियात है कि उसे सच्चा रिश्ता तो मिहिर और तुलसी का लगता था भाई। अब बात करते हैं फिल्म की वो सबसे बड़ी भूल की जिसने इस फिल्म को सुपर फ्लॉप बना दिया, इसका क्लाइमैक्स। आलिया भट्ट वर्सेस बॉबी देओल का ये मुकाबला 1% भी काम नहीं आता। अगर इस क्लाइमैक्स में आलिया के सामने दीपिका या कटरीना जैसी किसी फीमेल विलन को खड़ा कर दिया जाता जिसका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन होता तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आग लगा देती। यहाँ तक कि अगर आलिया वर्सेस शर्वरी का ही फेस ऑफ हो जाता तो भी वॉर जैसा फील होता। पर मेकर्स आलिया को शर्वरी से हरा नहीं सकते थे और आलिया के जीतने पर पब्लिक को भरोसा नहीं होता क्योंकि शर्वरी यहाँ सवा सेर लग रही है। सच्ची बात तो ये है बॉस के अल्फा को देखकर आपको इस फिल्म के लिए कुछ भी फील ही नहीं होगा। उल्टा ये रियलाइज हो जाएगा कि धुरंधर जैसी मास्टरपीस फिल्म में सिर्फ प्रोपेगेंडा से नहीं चलती बल्कि आदित्य धर का फिल्म मेकिंग विजन कितना ओरिजिनल और यूनिक था। उनके लिए तो एक ही दिल है, वो कितनी बार जीतेंगे बॉस। तो मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलेंगे 5 में से 1.5 स्टार, आधा शर्वरी के लिए और आधा ऋतिक की कड़क एंट्री के लिए और आधा इसके मस्त पंजाबी इंग्लिश म्यूजिक के लिए। आलिया को ये फिल्म बिल्कुल सूट नहीं करती। अगर आपको भी जोकर नहीं बनना तो बेबी डू डाई डू जैसे बेहतरीन सिनेमा का साथ मत छोड़ना। ये अल्फा बीटा गामा तो आगे भी आते ही रहेंगे। तो बॉस कमेंट्स में अपनी राय बताओ कि आपको शर्वरी और आलिया में से किसने सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।